बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये 2.9 एक्सरसाइज कल इसमें आपको इंट्रो दिया था पिछले लेक्चर में। अब ये क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, फाइंड। ये हमने शुरू करना है आज। इसके 9-10 पार्ट्स हैं, सब एक जैसे हैं। ये बहुत अहम एक्सरसाइज है। फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू फॉर फंक्शन। आपने एक्सट्रीम का मतलब इंतहाई कीमत मालूम करनी है फंक्शन के लिए। इसके दो मेथड हैं। तो ये इजी वाला मेथड है, ये फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव वाला, तो यही ज़्यादातर सॉल्व करते हैं। जैसे ये फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये माइनस 3x स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना लें। तमाम क्वेश्चन एक ही तरीके से करने हैं। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें, उसको सॉल्व करें पहली इक्वेशन, फिर उसी का ही दूसरा डेरिवेटिव ले लें। 1 प्राइम से 2 प्राइम सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल है। -6x, -3 तो साइड में एक्स स्क्वायर का 2x, तो -6x हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बना लें। फिर एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करें। सबका मेथड सेम ही है, अच्छे से ये समझ लें, फिर सब एक जैसे ही हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने 0 के बराबर पुट किया। यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव की कीमत है -3x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये नीचे डिवाइड हो गया, 0 हो गया, रूट लिया, x का आंसर 0 आ गया। x का आंसर कोई पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कोई भी आ सकता है। वो आंसर आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। ये इक्वेशन नंबर 2 है, यानी सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर। सेकंड डेरिवेटिव बिहेवियर होता है फंक्शन आपका मैक्सिमम है या फंक्शन आपका मिनिमम है। तो आप पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। सेकंड डेरिवेटिव ये -6x, x की जगह 0 रखा, आंसर 0 आ गया। जब आपका सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 0 आ जाए तो ये स्टेशनरी पॉइंट होता है। स्टेशनरी पॉइंट जैसे कि पहले भी आपको बताया, टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ से फंक्शन आपका मैक्सिमम या मिनिमम होना शुरू हो जाता है। तो स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, जहाँ से आपका फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है। तो यहाँ से आपका सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 0 आ गया, साथ आपने स्टेशनरी लिखा। फिर आपने x इक्वल टू 0 को गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया। ये गिवन इक्वेशन 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 से एक्स क्यूब की जगह 0, आंसर 1 आ गया। तो ये इसमें नहीं आपने सोचना ये पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे कोई भी आंसर आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आ सकता है। तो साथ इसके आपने स्टेशनरी ही लिखना है। जो सेकंड डेरिवेटिव का बिहेवियर होगा वही आपने इधर गिवन इक्वेशन के साथ लिखना है। यहाँ से इसको नहीं देखना कि ये 1 पॉजिटिव है तो फंक्शन आपका जो मिनिमम होता है, नेगेटिव हो तो फंक्शन आपका मैक्सिमम होता है, तो इसको नहीं देखना। जो आपका सेकंड डेरिवेटिव का बिहेवियर है वही नीचे लिख देना है। तो साथ इसकी स्टेशनरी लिख देना है। फिर इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, 4 इसी तरीके से सिंपल है। ये 2 वैल्यू वाले एक क्वेश्चन है नंबर 6। ये थोड़ा मुश्किल है, ये मैंने किया है। इसमें 2 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, 36, x का 1 हो गया, 3 का 0, कांस्टेंट अकेले का 0, 6x स्क्वायर -4x -36। इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप ले लें उसको सिंप्लीफाई करें, पहली इक्वेशन। फिर इसी का ही दूसरा डेरिवेटिव लें, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 6 2 12x हो जाएगा, -4, 36 का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये सेकंड डेरिवेटिव है। फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट किया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको 0 के बराबर। यहाँ से 2 को कॉमन ले लें, 3x स्क्वायर -2x -18 इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके 0 हो गया। यहाँ से अब फैक्टर बनते हैं तो बना लेने हैं। अगर फैक्टर समझ ना आए, अब इसके क्वेश्चन के तो फैक्टर बनते ही नहीं हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन के फैक्टर बन जाते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो फिर फार्मूला लगा लिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। a की कीमत 3, b की कीमत -2, c की कीमत -18। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले, इसमें वैल्यूज़ पुट की। ये 220 आ गया। 220 को ब्रेक करें, 4 × 55, 4 का फिर ये 2 बाहर आ गया, 2 कॉमन ले लें। कुछ बच्चे यहाँ से ये 2 कट कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगर रकम के दरमियान प्लस या माइनस हो या दोनों सिंबल हो, जैसे यहाँ पे दोनों सिंबल हैं,
खाली एक भी हो सकता है, प्लस या माइनस, तो कॉमन लेने के बाद में कट करना होता है, यानी ऊपर या नीचे से कॉमन लेने फिर कट करें। नीचे तो एक ही रकम थी तो वो सेम लिखी, ऊपर से 2 को कॉमन लेके इसके साथ कट किया, नीचे ये 3 आ गया। अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होता, एक वैल्यू पॉजिटिव की है, एक वैल्यू नेगेटिव की है। अब जब x की वैल्यू आ जाए तो इसको दो सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं ताकि मैक्सिमम और मिनिमम का पता चल सके। तो यही लिखा हुआ है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 यानी सेकंड डेरिवेटिव में 12 x की जगह पे वैल्यू -4, 3 1s are 3 4s are, 4 को अंदर ले गए, 4 1s are, 4 को इसके साथ लिखा, 4 के साथ कैंसिल, ये आंसर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आए तो मिनिमम। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आए सेकंड डेरिवेटिव का बिहेवियर तो फिर उसको आपने मिनिमम लिखना है, अगर नेगेटिव आए तो उसको आपने मैक्सिमम लिखना है, और अगर ज़ीरो आए तो उसको आपने स्टेशनरी लिखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर पॉजिटिव आया विच इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, डैट इज़ मिनिमम, तो फंक्शन आपका मिनिमम है। फिर आपने यही वैल्यू उठा के गिवन इक्वेशन में पुट कर देनी। गिवन इक्वेशन में यहाँ पे x की जगह वैल्यू क्यूब सेम, फिर x की जगह वैल्यू स्क्वायर सेम, फिर x की जगह फिर ये 3। इसको अगर आप ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लें तो अच्छा है, नहीं तो यहीं पे आप इसके साथ मिनिमम, मैंने आपको बोला था गिवन इक्वेशन में वही वैल्यू लिखते हैं, वही लिखते हैं आंसर जो आप सेकंड डेरिवेटिव में निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में आपने इसको मिनिमम निकाला है तो यहाँ पे भी मिनिमम ही लिखेंगे, तो यहाँ पे मिनिमम लिखा है तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ज़्यादा अच्छा, ये क्यूब का फार्मूला खोल लें यहाँ पे, नहीं तो यहाँ तक भी बहुत है, साथ आपने मिनिमम लिख दिया। इसी तरीके से फिर नेगेटिव वाली वैल्यू है, इसको पुट किया सेकंड इक्वेशन में यानी सेकंड डेरिवेटिव में, इधर इसको सॉल्व किया, आपका आंसर नेगेटिव आया। नेगेटिव आया तो फंक्शन आपका मैक्सिमम होता है। फिर यही वैल्यू उठा के आपने गिवन इक्वेशन में पुट कर दी और उसके साथ मैक्सिमम लिख दिया। जो सेकंड डेरिवेटिव का बिहेवियर होता है वही नीचे लिखते हैं। जब आप के पास x के 2 आंसर आए, जैसे यहाँ पे 2 आए हैं, तो दोनों को बारी बारी पुट करना है। पहले सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, वहाँ से मैक्सिमम मिनिमम का पता लगाना है, फिर उसी को गिवन इक्वेशन में पुट करना है, उसके साथ मैक्सिमम या मिनिमम लिख देना है। इसी तरीके से x की ये वैल्यू नेगेटिव थी, पहले सेकंड इक्वेशन में पुट की, वहाँ से मैक्सिमम मिनिमम का पता किया, फिर इसी को गिवन इक्वेशन में पुट किया और उसके साथ मैक्सिमम और मिनिमम लिख दिया। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 10-11 पार्ट्स हैं। ये मुश्किल पार्ट था 6 वाला, आगे फिर 2-3 रहते हैं वो ईजी हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसको देखा करें और कमेंट्स किया करें, तो कोई बात समझ ना आए तो वो पूछ लिया करें। शुक्रिया।